हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल सक्सेस फर्स्ट। एक बार फिर से आपका स्वागत। विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे साबुन व अपमार्जक। आज हम इस लेक्चर को आगे कंटिन्यू करते हैं। आपने क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स? साबुन व अपमार्जक का अध्ययन कर लिया था। साबुन व अपमार्जक। स्टूडेंट्स, जो साबुन होते हैं सामान्यतः वो मृदु जल में कार्य करते हैं, लेकिन कठोर जल में कार्य नहीं करते हैं। अपमार्जक मृदु के साथ साथ में कठोर जल में भी कार्य करते हैं। साबुन को हमने पढ़ा था, ये मृदु जल में ही कार्य कर पाते हैं, कठोर जल में स्टूडेंट्स ये कार्य नहीं करते हैं। यहाँ पे अपमार्जक की बात करते हैं तो ये मृदु में भी कार्य करते हैं, और ये दूसरी बात कठोर में भी कार्य करते हैं। क्यों करते हैं, इसका समाधान मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको दे दिया है। नेक्स्ट, अगर हम विद्यार्थियों बात करें कि साबुन व अपमार्जक में से पर्यावरण के लिए बेहतर कौन सा है, अपमार्जक व साबुन में से बेहतर कौन सा है, तो बेहतर की बात की जाती है तो साबुन बेहतर होता है, क्योंकि साबुन का जैव निम्नीकरण स्टूडेंट्स हो जाता है। थोड़ा मुश्किल से होता है लेकिन हो जाता है, लेकिन अपमार्जक का आसानी से जैव निम्नीकरण नहीं हो पाता है, जिसके कारण जो यहाँ पे अपमार्जक रहते हैं ये पर्यावरण को और जल को प्रदूषित करते हैं, मृदा में प्रदूषण फैलाते हैं। तो हम क्या कहेंगे कि साबुन जल प्रदूषण व मृदा प्रदूषण कम फैलाते हैं, जबकि अपमार्जक के द्वारा जल प्रदूषण व मृदा प्रदूषण को अधिक फैलाया जाता है। अगर हम बात करें अपमार्जक के अंदर कि अपमार्जक में हम प्रदूषण को कम कैसे कर सकते हैं, अपमार्जक के अंदर प्रदूषण को कम कैसे किया जा सकता है, कम कैसे किया जा सकता है, इसका स्टूडेंट्स आपके पास आंसर क्या होगा कि जो यहाँ पे स्टूडेंट्स कार्बन श्रृंखला होती है, अगर कार्बन श्रृंखला को इस प्रकार से काम में लिया जा रहा है, अगर कार्बन श्रृंखला को इस प्रकार से काम में लिया जा रहा है जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया है, स्टूडेंट्स समझना इस चीज को, मैंने यहाँ पर इस कार्बन श्रृंखला को ऐसे बनाया है। अगर इस प्रकार की कार्बन श्रृंखला होती है जो कि अत्यधिक शाखित होती है, स्टूडेंट्स अत्यधिक अगर शाखित होती है, अत्यधिक शाखित कार्बन श्रृंखला, जो कार्बन श्रृंखला अत्यधिक शाखित होती है वो सबसे अधिक प्रदूषण फैलाएगी, वो प्रदूषण का काम करेगी। अत्यधिक शाखित कार्बन श्रृंखला किसका काम करेगी? प्रदूषण फैलाने का काम करेगी। लेकिन अगर कार्बन श्रृंखला स्टूडेंट्स इस टाइप की है, शाखित कम है लेकिन लंबी ज्यादा है, शाखित कम है लेकिन लंबी ज्यादा है, तो इस प्रकार की कार्बन श्रृंखला प्रदूषण को कम फैलाती है। ये इस प्रकार से लंबी कार्बन श्रृंखला है, लंबी कार्बन श्रृंखला। जो श्रृंखला कार्बन की लंबी होती है वो कम प्रदूषण फैलाती हैं, किसकी अपेक्षा? जो अत्यधिक शाखित कार्बन श्रृंखला होती है। तो इनमें बेसिक और महत्वपूर्ण अंतर रहते हैं जो कि हमने पिछले वीडियो के अंदर पढ़े, और जो कुछ बचे थे वो हमने इस वीडियो के अंदर पढ़ लिए। स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मिशेल निर्माण और साबुन से शोधन की प्रक्रिया। अब जो ये मिशेल का निर्माण है ये किससे होता है? साबुन से ही होता है। और आज हम मिशेल निर्माण को पढ़ेंगे और उसके बाद हम पढ़ेंगे साबुन से शोधन। शोधन का मतलब होता है स्टूडेंट सफाई। साबुन से किस प्रकार से सफाई होती है, साबुन से सफाई की क्रियाविधि को समझेंगे। एक समझेंगे हम मिशेल निर्माण को और दूसरा समझेंगे हम साबुन से शोधन की प्रक्रिया को। स्टूडेंट्स ध्यान देना कि जो साबुन होता है, जो साबुन होता है उस साबुन का फॉर्मेशन हमने कल पढ़ा था। इस साबुन का फॉर्मेशन हमने कल पढ़ा था। जो साबुन होता है उसको हम क्या लिखते हैं? उसको हम लिखते हैं RC
NaOONA। तो RCOONA ये किसका सूत्र हो जाएगा? ये साबुन का सूत्र हो जाएगा। अब मैं आपको कल बता चुका हूं कि साबुन जो है उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। तो साबुन हो सकते हैं स्टेरिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, पामीटिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, ओलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण। तो नॉर्मली जो साबुन बनाते हैं उसमें किसका उपयोग होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग होता है। लेकिन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग वहां होता है जहां हमें शैम्पू बनाने होते हैं, जहां हमें शेविंग क्रीम बनानी होती है, जहां हमें शेविंग क्रीम बनानी होती है, वहां पे स्टूडेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। ये कुछ फैक्ट्स थे जिसे आप याद रख सकते हैं। एक स्टूडेंट साबुन आता है इस प्रकार का जिसके आर पार देखा जा सकता है, जिसे कहते हैं पारदर्शी साबुन। पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? पारदर्शी साबुन बनाने के लिए ग्लिसरीन का उपयोग होता है। तो कुछ फैक्ट मैंने बताए। पहला फैक्ट आप याद रखोगे कि जो साबुन होता है वो उच्च वशीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। उच्च वशीय अम्ल कौन कौन से हो सकते हैं? वो स्टेरिक अम्ल हो सकता है, वो स्टूडेंट्स पामीटिक अम्ल हो सकता है, वो स्टूडेंट्स ओलिक अम्ल भी हो सकता है। अगर हम बात करें साबुन की, तो साबुन के अंदर उच्च वशीय अम्लों के साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाएगा। नॉर्मली जो साबुन बनाए जाते हैं उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है, लेकिन अगर शैम्पू और शेविंग क्रीम की बात की जाती है तो वहां पर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। अगर बात करें पारदर्शी साबुन की, जिसके आर पार देखा जा सकता है, वह साबुन जिसके आर पार देखा जा सकता है, तो वैसे साबुन के अंदर ग्लिसरीन मिक्स किया जाता है। अब हम बात करते हैं सीधे साबुन के फॉर्मूलाज पे। साबुन का फॉर्मूला होता है RCOONA। यहाँ पे R जो है यार हाइड्रोकार्बन श्रृंखला रहती है। अगर हम इस R की जगह पे स्टूडेंट रख देते हैं C17H35, अगर यहाँ पे हम R की जगह C17H35 रख देते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार का एक सूत्र बनेगा C17H35 COONA, और इसको हम कहते हैं सोडियम स्टीयरेट, सोडियम स्टीयरेट कहते हैं, सोडियम स्टीयरेट। यहां पे जब स्टेरिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करवाई जाती है तो साबुन का फॉर्मेशन होता है, और वो साबुन कौन सा होगा? सोडियम स्टीयरेट साबुन होगा। चलते हैं हम आगे। यहां पे स्टूडेंट्स स्टीयरेट अम्ल की अभिक्रिया हमने किसके साथ में करवाई? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाई, और इसको गर्म किया तो किसका निर्माण हो गया? C17H35 COONA, यानी कि इसका निर्माण हो गया सोडियम स्टीयरेट का निर्माण हो जाएगा, और इसके साथ में क्या बनेगा? ग्लिसरॉल बनेगा। यहां पे स्टीयरेट अम्ल की अभिक्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वाटिक सॉल्यूशन के साथ में करवाया और उसको गर्म किया तो सोडियम स्टीयरेट का निर्माण हो गया, यानी कि साबुन का निर्माण हो गया। किसका निर्माण हो गया? सोडियम स्टीयरेट का निर्माण हो गया।
यहाँ पे हम लिखेंगे सोडियम सोडियम स्टेरेट, और इसको हम लिखते हैं C17H35 COONA, ये हैं सोडियम स्टेरेट, ये हैं सोडियम स्टेरेट। ये क्या है? ये एक साबुन है, साबुन है। अब जब इस साबुन को जल के अंदर मिलाया जाता है, यहाँ पे मैं एक बात करूँगा, नॉर्मली इस प्रकार का मैंने एक पात्र लिया, इस प्रकार का मैंने एक पात्र लिया, जल भर दिया, इसके अंदर क्या भर दिया स्टूडेंट्स? इस पात्र के अंदर हमने जल भर दिया। ये एक पात्र है, इस पात्र के अंदर हमने क्या भर दिया? जल भर दिया। और इस जल के अंदर स्टूडेंट्स हम क्या डाल देते हैं? इस जल के अंदर हम डाल देते हैं कुछ कपड़े। क्या डाल देते हैं? कुछ कपड़े डाल देते हैं। और कपड़े डालने के बाद यहाँ पर हम क्या डाल देते हैं? इसके अंदर कपड़े डालने के बाद यहाँ पर हम इस पर साबुन रगड़ते हैं। क्या रगड़ते हैं स्टूडेंट्स? इस पर हम साबुन रगड़ते हैं। ये साबुन है, इस साबुन को हम रगड़ते हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं? इस साबुन को हम रगड़ते हैं। जब इस साबुन को इन कपड़ों पे रगड़ा जाता है तो इस साबुन का इस जल के अंदर, इस वाटर के अंदर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। जो यहाँ पे हमने ये साबुन लिया था, इस साबुन का इस वाटर सॉल्यूशन के अंदर, इस जलीय विलयन के अंदर क्या हो जाएगा? आयनन हो जाएगा। तो साबुन का आयनन हो जाता है C17H35 COO माइनस के अंदर, और इसके साथ में एक धन आयन बनता है सोडियम प्लस। इस प्रकार से साबुन का स्टूडेंट्स क्या हो जाता है? साबुन का इस प्रकार से आयनन हो जाता है। अब आप इस वाले भाग को देखिए, C17H35 COO माइनस, यहाँ पे हमने रखा C17H35 COO माइनस। इसको हम दो भागों में स्टूडेंट्स बांटेंगे। पहले साबुन को हमने जल के अंदर डाला, कपड़े पे रगड़ा, तो साबुन का आयनन हो गया। साबुन का आयनन हुआ C17H35 COO माइनस के अंदर और Na प्लस के अंदर। यहाँ पर जो ये C17H35 COO माइनस है, इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक यहाँ पर ये रहेगा C17H35 और दूसरा यहाँ पे रहेगा COO माइनस। एक को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन भाग, दूसरे को हम कहेंगे ध्रुवीय भाग। स्टूडेंट्स, एक को हम कहेंगे हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरे को हम कहेंगे ध्रुवीय भाग। ध्यान दीजिएगा, इस वाले भाग को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा, और इसको कहते हैं ध्रुवीय भाग, इसको हम कहते हैं ध्रुवीय भाग। अगर आपको ये सारी चीज यहां से समझ में आ चुकी है तो इसको मैं पूरा एक बार यहां से हटा रहा हूं, पूरा हटा रहा हूं। अब आप वापस से शुरू से समझिएगा कि ये साबुन है C17H35 COO माइनस। इसको हमने दो भागों में बांटा। एक हमारा यहां से रहेगा हाइड्रोकार्बन भाग, एक यहां पे रहेगा स्टूडेंट्स हाइड्रोकार्बन भाग और दूसरा यहां पे ये वाला रहेगा ध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग। अब इन दोनों को भी हम थोड़ा सा अलग रूप देते हैं।
ये हाइड्रोकार्बन जो भाग होता है स्टूडेंट्स, ये जल की तरफ आकर्षित नहीं होता, चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है। जैसे कि यहां पर ये कोई कपड़ा है और इस कपड़े पर कुछ गंदगी है। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आपको नजर आ रही होगी, अगर नजर नहीं आ रही तो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं। ये इस प्रकार से इस कपड़े पर स्टूडेंट्स क्या है, गंदगी है। और ये कपड़ा किसमें है, ये कपड़ा पानी के अंदर है, ये पानी है, पानी के अंदर कपड़ा है, कपड़े पर गंदगी है और इस पे हमने क्या रगड़ दिया है, साबुन रगड़ दिया है। इस पे हमने क्या रगड़ दिया है, साबुन रगड़ दिया है। अब साबुन के अंदर हमने कितने हिस्से बताए, एक हमने बताया ये वाला भाग, इस वाले भाग को हमने कह दिया हाइड्रोकार्बन भाग, दूसरा भाग इस वाले भाग को हमने कह दिया ध्रुवीय भाग। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे हाइड्रोकार्बन वाला भाग रहेगा, वो हाइड्रोकार्बन वाला भाग इस चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है, चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है, चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है। चिकनाई की तरफ आकर्षित होने का मतलब है कि यह जल विरोधी होता है। जल विरोधी का मतलब है जल विरागी होता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि ये स्टूडेंट्स क्या होता है, जल विरागी भाग होता है, यानी कि जल से दूर भागता है। और दूसरा जो ध्रुवीय भाग होता है वो स्टूडेंट्स जल क्या होता है, जल रागी होता है, जल की तरफ आकर्षित होता है। अब हम इसका स्ट्रक्चर एक बार बनाते हैं, इसका हम एक बार स्ट्रक्चर बना देते हैं इस प्रकार से। ये वाला हमने भाग बना दिया, ये वाला, ये हमने कौन सा भाग बनाया, हाइड्रोकार्बन वाला भाग बना दिया। फिर हम कौन सा बनाएंगे, ध्रुवीय भाग बनाएंगे, जो कि रहेगा इस प्रकार से। ध्रुवीय भाग, हाइड्रोकार्बन भाग, ये वाला भाग जल की तरफ आकर्षित होता है, ये वाला भाग जल की तरफ आकर्षित नहीं होता है, बल्कि किसकी ओर आकर्षित होता है, चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है। तो इस प्रकार से यह साबुन से किसका निर्माण होने चला है, साबुन से मिशेल का निर्माण होने चला है। इस प्रकार से कई अणु का निर्माण होता है। एक साबुन से जब सफाई की प्रक्रिया होती है तो कई मिशेल अणुओं का निर्माण होता है। जैसे कि यहां पर देखिए, ये हो गया ध्रुवीय भाग, ये हो गया हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ये हो गया ध्रुवीय भाग, ये हो गया हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ध्रुवीय भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ध्रुवीय भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग, ध्रुवीय भाग, हाइड्रोकार्बन वाला भाग। इसी प्रकार से आगे भी हम लिखेंगे। इस प्रकार से एक मिशेल संरचना का निर्माण होता है और बीच में स्टूडेंट्स क्या होती है, इस प्रकार से बीच में चिकनाई होती है। बीच में क्या होती है, इस प्रकार से बीच में चिकनाई होती है। चिकनाई के चारों ओर मिशेल संरचना का निर्माण होता है और ये वाला जो हिस्सा है, इतनी जो संरचना है, इसको तो हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन सिरा, और ऊपर वाला जो है ये बाहर की तरफ आकर्षित होता है, ये बाहर की तरफ आकर्षित होता है इस प्रकार से। लेकिन ये वाला सिरा भीतर की तरफ आकर्षित होता है, जो कि मैंने आपको पहले बताया है। हाइड्रोकार्बन वाला भाग चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है, चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है, और ये जल की तरफ आकर्षित होता है। तो जल बाहर की तरफ है, चिकनाई भीतर की तरफ है। चिकनाई की तरफ कौन सा भाग आकर्षित हो रहा है, ये वाला हाइड्रोकार्बन वाला भाग आकर्षित होता है। कपड़े के अंदर जो गंदगी होती है वो गंदगी निकल जाती है, क्योंकि चिकनाई इस हाइड्रोकार्बन वाले भाग से घुल जाती है, और चिकनाई के घुलने के बाद जो सिरा जल की तरफ आकर्षित होता है वो जल की तरफ खिंचता है, और यहाँ पर जो गंदगी है वो कपड़े से बाहर निकल जाती है। इसको हम एक और डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। यहां पर देख सकते हैं आप, यहां पर आप देख सकते हैं ये वाली जो संरचनाएं हैं, ये वाली संरचनाएं, इसको तो हम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन वाला भाग। इसको तो स्टूडेंट्स हम कहते हैं
हाइड्रोकार्बन वाला भाग, और ये हाइड्रोकार्बन वाला भाग किस भाग की ओर अट्रैक्ट होता है? ये माना कि कोई चिकनाई है, ये कोई चिकनाई है, तो हाइड्रोकार्बन वाला भाग स्टूडेंट्स चिकनाई की तरफ अट्रैक्ट होता है, जबकि ये वाला भाग है, ये वाला हिस्सा, ये वाला भाग, इस वाले भाग को स्टूडेंट्स कहते हैं ध्रुवीय हिस्सा, ध्रुवीय भाग। और ध्रुवीय भाग ये कहाँ? ध्रुवीय भाग, और ये ध्रुवीय भाग स्टूडेंट्स बाहर जल की तरफ आकर्षित होता है। ये चिकनाई हाइड्रोकार्बन भाग के माध्यम से घुल जाती है। जो ही स्टूडेंट्स ये चिकनाई इस हाइड्रोकार्बन भाग के द्वारा घुल जाती है तो ध्रुवीय भाग जल के अंदर खिंचाव करता है और चिकनाई कपड़े से साफ हो जाती है। जो गंदगी होती है वो कपड़े से साफ हो जाती है। एक और डायग्राम के माध्यम से इसको हम समझते हैं। इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन पूंछ या हाइड्रोफोबिक टेल, और यहाँ पे ये रहती हैं हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफिलिक हेड। इसको हम कहते हैं ध्रुवीय भाग, इसको हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन वाला भाग। हाइड्रोकार्बन वाला भाग यहाँ पर चिकनाई की तरफ आकर्षित होता है, और जब चिकनाई हाइड्रोकार्बन वाले भाग से घुल जाती है क्यों ये ध्रुवीय भाग बाहर जल की तरफ आकर्षित होता है और जल के अंदर ये चिकनाई मिल जाती है, कपड़े से बाहर निकल जाती है। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा मिश्रण निर्माण की प्रक्रिया, और मिश्रण निर्माण की प्रक्रिया के बाद हमने स्टूडेंट्स पढ़ा साबुन के द्वारा किस प्रकार से सफाई की क्रिया होती है। अगर आपको यहाँ से वीडियो समझ में आ चुका है, पसंद आ चुका है तो लाइक करें, अपने मित्रों तक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। लगातार स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सब विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।